Good morning, everyone. Okay, is my screen visible? If any one of you can acknowledge. Okay, thanks, Gautam. We have 14 participants with us today. So, let us start. Welcome to all in the 18th session of Java Pathshala. As you all know, आज हम Q पढ़ेंगे and the table of contents for the today's session is Q, NQ, DQ and types of Q. अब ये सब टर्म्स अभी के लिए नए लग रहे होंगे, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली we'll come with each and every solution. Okay. अच्छा, what is Q? फर्स्टली जब हम Q की बात करते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है? A line of people, a group of people standing in a line in a very sequential way, है ना? Q से यही आइडिया आता है. अब इस Q का डेटा स्ट्रक्चर्स में क्या काम है, ये हम इसमें आगे देखेंगे. A real world example of queue can be a single line where a person enters first, gets ticket first, and exits first. It follows first in and first out methodology. हमने अभी तक क्या पढ़ा था? हमने स्टैक पढ़ा था, जिसमें क्या होता है कि फर्स्ट इन लास्ट आउट होता है. ठीक है. पिछले सेशन में अगर आपने अटेंड किया होगा तो आपको ये फीलो वर्ड जो है मेथोडोलॉजी, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगी. इनकेस अगर आपने नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग्स देख लेना, कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे. तो ये फर्स्ट इन लास्ट आउट क्या होता है कि जो भी चीज, जो भी एलिमेंट, जो भी वैल्यू सबसे पहले एंटर करती है वो सबसे लास्ट में लीव करती है. ठीक है. एंड वाइस वर्सा, जो चीज सबसे लास्ट में एंटर करती है वो सबसे पहले एग्जिट करती है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, जब हम हाथ में बैंगल्स पहनते हैं, फाइन, जो हम बैंगल सबसे पहले डालते हैं वो एट दी एंड सबसे पीछे हो जाती है, एंड उसको निकाला भी सबसे एंड में ही जाता है. एंड द बैंगल जिसको हम हमेशा लास्ट में डालते हैं वो सबसे पहले निकलती है. ठीक है. ये बहुत ही इजी और लेमन्स लैंग्वेज में बोले तो ये है स्टैक का कंसेप्ट. ठीक है. अब क्यू में क्या कंसेप्ट होता है कि जो पहले आया उसी को पहले प्रेफरेंस दो. तो इसमें क्या कंसेप्ट यूज होता है? फीफो, यानी कि फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट. लाइक कोई पार्शियलिटी नहीं, जो सबसे पहले आया उसको पहले प्रेफरेंस, जो सबसे लास्ट में आया उसको लास्ट में प्रेफरेंस. ठीक है. आई गेस दिस इज क्लियर. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आगे बढ़ते हैं. एक और बार देख लेते हैं एग्जांपल्स. स्टैक जैसे कि पाइल ऑफ ट्रेस. ठीक है. हमने एक ट्रे नीचे रखी, उसके ऊपर और ट्रेस रखते गए. तो जब हमें ट्रे उठानी होगी तो हम कौन सी ट्रे उठाएंगे? ऑफ कोर्स द लास्ट वन, जो सबसे लास्ट में रखी गई है ऊपर, सबसे ऊपर से वही उठाएंगे. एंड जो सबसे पहले रखी गई थी, लाइक पर्पल वन सबसे नीचे, उसको सबसे लास्ट में चांस मिलेगा. ठीक है. सो दिस इज अ स्टैक. ओके. वी कैन से कि पाइल ऑफ ट्रेस इज अ एग्जांपल ऑफ स्टैक. ठीक है. और अगर हम देखते हैं कि वन वे रास्ता है, तो हम क्या देख रहे हैं कि जो कार ने एंटर किया सबसे पहले उसने लीव भी किया सबसे पहले, एंड जिसने सबसे एंड में एंटर किया उसने सबसे एंड में लीव किया. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्यू. ठीक है. ये बेसिक कंसेप्ट जो है डिफरेंस स्टैक और क्यू में, ये आ गया होगा समझ में. स्टैक हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं एंड इस क्लास में हम क्यू पे फोकस करेंगे. ठीक है. Now about queue. Queue is an abstract data structure somewhat similar to stacks. It is somewhat similar, ठीक है? Not completely similar. Unlike stacks, a queue is open at both its ends. अब जैसे कि अगर आपने स्टैक वाला जो सेशन किया होगा उसमें हमने क्या देखा था, एक बॉटल वाला एग्जांपल देखा था जिसकी ओपनिंग सिर्फ एक एंड से होती है. उसी के अंदर से पानी भरा भी जा सकता है एंड उसी एंड से पानी निकाला भी जा सकता है. देयर वाज जस्ट वन ओपनिंग. अब क्यू में क्या होगी कि दो ओपनिंग्स होंगी, जहां से एक से हम एंटर कर सकते हैं एंड जहां से हम एक बार एग्जिट कर सकते हैं. फाइन. एक एंड होगा एंटर के लिए एंड एक एंड होगा एग्जिट के लिए. क्लियर. One end is always used to insert data,
यानी कि एनक्यू। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम एनक्यू। जो हमने स्टार्टिंग में टेबल ऑफ कंटेंट्स में वर्ड पढ़ा था, दिस इज एनक्यू, फाइन। एंड द अदर इज यूज्ड टू रिमूव द डेटा। अब जो डेटा रिमूव करता है उसको हम डीक्यू बोलते हैं, ठीक। अब जैसे कि स्टैक्स में आपने पढ़ा था, देयर वाज अ टर्म पुश एंड पॉप, ठीक है। पुश में हम क्या कर रहे थे कि जो डेटा है, जो वैल्यू है, उसको हम इंसर्ट कर रहे थे, एंड पॉप में हम इंसर्ट उन मतलब जो डेटा था उन वैल्यूज को हम बाहर निकाल रहे थे। सो दैट वाज इन स्टैक, ठीक है। जब हम क्यू पढ़ते हैं तो हम पुश और पॉप के बस नाम चेंज कर देते हैं, एंड दैट्स इन क्यू एंड डी क्यू। काफी लोग क्यू में भी पुश एंड पॉप बोलते हैं, बट इफ यू सी ऑन गूगल तो मोर प्रिसाइसली क्यू के लिए हम एन क्यू एंड डी क्यू वर्ड यूज करते हैं, एंड नॉट पुश एंड पॉप। पुश एंड पॉप इज यूज्ड फॉर स्टैक ओनली, फाइन। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्यू के टर्म्स देख लेते हैं, जैसे कि एन क्यू, इसके बारे में डिटेल में है। एड्स एन आइटम टू द क्यू, ठीक है, एक ही आइटम ऐड कर देता है। इफ द क्यू इज फुल देन इज सेड टू बी ओवरफ्लो कंडीशन। अगर क्यू फुल है पहले से एंड उसमें आगे एक और आइटम नहीं ऐड हो सकता है, सो उस कंडीशन को बोलते हैं ओवरफ्लो कंडीशन, ठीक है। एंड सेम विद डी क्यू, इट रिमूव्स एन आइटम फ्रॉम द क्यू। इफ द क्यू इज एम्प्टी देन इट इज सेड टू बी एन अंडरफ्लो कंडीशन, ठीक है। यहाँ ओवरफ्लो कंडीशन था या अंडरफ्लो कंडीशन था, कि जब ऑलरेडी क्यू हमारा खाली है तो उसमें से रिमूव क्या करें, सो दैट इज अंडरफ्लो कंडीशन। दो और टर्म्स है, वन इज फ्रंट एंड वन इज रेयर। ये उन पॉइंट्स को पॉइंट करता है जो क्यू में हमारे फर्स्ट और लास्ट में। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा क्यू है, ठीक है, ये हमारा सबसे पहला एलिमेंट है, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा फ्रंट, बिकॉज सबसे पहले आया ये, ठीक है। एंड दिस इज आवर लास्ट, तो ये हमारा हो गया रेयर पॉइंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि जब हम एरेज पढ़ रहे थे तो हम उसमें इंडेक्स वैल्यू डिफाइन करते थे, मतलब उनका जो एड्रेस जहाँ स्टोर होता है वैल्यू। तो दीज आर नॉट वैल्यूज, ये सिर्फ उस जगह को रिप्रेजेंट करता है कि एफ यानी कि सबसे पहली वाली जगह एंड रेयर यानी कि सबसे लास्ट वाली जगह। यहाँ तक किसी को भी कोई भी डाउट या कोई भी चीज रिपीट करनी हो, किसी ने लेट ज्वाइन किया हो, एनीवन, या फिर आगे बढ़े अगर क्लियर है तो। ओके, थैंक्स प्रिया एंड गौतम। नाउ अब एनक्यू ऑपरेशन के बारे में डिटेल में काम पढ़ते हैं कि ये काम कैसे करता है, ठीक है। क्यूज मेंटेन टू डेटा पॉइंटर्स, फ्रंट एंड रेयर, therefore its operation are comparatively difficult to implement than that of stacks, ठीक है। अब जैसे स्टैक में सिर्फ एक ही एंड था, ठीक है, सिर्फ एक ही पॉइंटर था। जस्ट अ सेकेंड, अब जैसे स्टैक में सिर्फ एक ही एंड था तो उसमें क्या हुआ था कि सिर्फ एक हमने टॉप वैल्यू ली थी, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं स्टैक्स जिसमें कि दो वैल्यूज होंगी, फ्रंट और रियर, तो ऑब्वियसली ये स्टैक से थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें दो पॉइंट्स हैं। द फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन टू एनक्यू इंसर्ट डेटा इनटू क्यू, ठीक है। अब एनक्यू के लिए क्या जरूरी होगा वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टेप वन, चेक इफ द क्यू इज फुल। ऑब्वियसली अगर हम किसी चीज को इंसर्ट कर रहे हैं तो हमें पहले ये चेक करना पड़ेगा कि क्या उसमें जगह है, लाइक इंसर्ट करने के लिए, फाइन। हम सबसे पहले चेक करेंगे इफ द क्यू इज फुल प्रोड्यूस ओवरफ्लो एरर। ऑब्वियसली अगर हमारा क्यू पूरा भरा हुआ है तो हम ओवरफ्लो कंडीशन एस्टैब्लिश कर देंगे, ठीक है, कि यहाँ पर और भी वैल्यूज नहीं आ सकती हैं। एंड अगर क्यू फुल नहीं है तो हमें क्या करना होगा, एक रियर पॉइंटर यानी कि जो लास्ट वाला पॉइंटर है उसको एक आगे एम्प्टी स्पेस पे शिफ्ट करना होगा, ठीक है। अभी ऐसा क्यों है, अभी मैं डायग्राम में बताऊंगी। फोर्थ स्टेप इज ऐड डेटा एलिमेंट्स टू द क्यू लोकेशन वेयर द रेयर इज पॉइंटिंग। अब जो हमने लास्ट वाला जो रेयर जो पॉइंट था हमारा, उसको हमने एक आगे खाली जगह पे शिफ्ट कर दिया। एंड अब हम बोल रहे हैं कि जो हमें ऐड जो एलिमेंट करना है, ठीक है, उसको उस जगह पे करना है जहां पर रेयर अभी पॉइंट कर रहा है, यानी कि उस खाली जगह पे। यानी कि हमने जितना भी हमारा डेटा था उसके आगे हमने एक और वैल्यू को इंसर्ट करा दिया।
एंड देन स्टेप 5 इज रिटर्न सक्सेस। ठीक है, अब ये देखते हैं कि जैसे ये हमारा क्यू है, ठीक है, इसके अंदर हमारे 3 एलिमेंट्स हैं A, B एंड C। ठीक है, अभी और जगह खाली है एलिमेंट को इंसर्ट करने की, लेकिन अभी हमारे क्यू में सिर्फ 3 ही है। तो अभी के लिए ये हमारा फ्रंट हो जाएगा A, ठीक है, जहां पर A है, एंड ये रियर हो जाएगा। ठीक है, क्यू में भले ही जगह हो, रियर उसी चीज को पॉइंट करेगा जहां पर डेटा एक्चुअली होगा। ठीक है, ना कि जगह पे पॉइंट करता है। फाइन। तो अब हमने क्या किया कि अगर हमें कुछ वैल्यू इंसर्ट करनी है तो क्या होगा कि रेयर जो पॉइंटर है वो यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा। स्टेप 3 अगर आप देखें ध्यान से, इफ द क्यू इज नॉट फुल, यस इट वाज नॉट फुल, इंक्रीमेंट रेयर पॉइंटर टू द पॉइंट द नेक्स्ट एम्प्टी स्पेस, या कि जो रेयर पॉइंटर है ये शिफ्ट होके यहाँ पर आ जाएगा। और फोर्थ स्टेप क्या था, ऐड डेटा एलिमेंट टू द क्यू। अब जो भी हमें मान लीजिए यहाँ पर एक डी एलिमेंट है, हमें इस डी को इंसर्ट करना है। रेयर अब यहाँ पर आ चुका है, एंड हम बोल रहे हैं फोर्थ स्टेप में कि जहां पर भी रेयर पॉइंटर है उस एलिमेंट को वहां पर इंसर्ट करा दो, यानी कि ये डी यहाँ पर आ जाएगा। अब हमारा क्यू कैसा होगा कि ए बी सी, एंड यहाँ पर डी आ चुका है ऑलरेडी। हमारा जो फ्रंट है वो अभी भी ए ही है, लेकिन हमारा रेयर शिफ्ट हो गया है डी पे। इतना आगे समझ में कि इनके ऑपरेशन कैसे वर्क करता है। इनके ऑपरेशन में हम रेयर को एक प्लेस आगे करते हैं, एंड देन जो भी एलिमेंट हमको ऐड करना हो हम उसमें कर लेते हैं। अब बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, हमें एक एनक्यू ऑपरेशन का कोडिंग कैसे करते हैं, सिर्फ उस मेथड की हम ये देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बनाएंगे void enqueue का मेथड, उसके अंदर हमें पास कराना है एक एलिमेंट जो कि ऐड होना है। ठीक है, अब हमें कंडीशन चेक करनी है। सबसे पहले कंडीशन क्या थी कि वो फुल है कि नहीं है। ठीक है, हम इससे पहले कंडीशन चेक करते हैं। क्या वो फुल है कि नहीं। ठीक है, इन केस अगर वो फुल है ठीक है, इन केस अगर ये फुल है तो हमें लाइन प्रिंट करवानी होगी क्यू इज फुल। फाइन, लाइन प्रिंट हो गई। इन केस अब अगर वो फुल ना हो तो क्या डिफरेंस आएगा, हमें सबसे पहले रियर पॉइंटर को आगे शिफ्ट करना होगा। ठीक है, अब रियर पॉइंटर को आगे शिफ्ट करने के लिए हमें एक चीज और चेक करनी होगी कि क्या हमारा जो क्यू है वो एकदम खाली है, लाइक कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं हुई है, या फिर कुछ वैल्यूज ऑलरेडी हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले चेक करना होगा कि क्या हमारा क्यू कंप्लीटली एम्प्टी है या कुछ वैल्यूज हैं। तो उसके लिए हमें एक और कंडीशन डालनी होगी एल्स के अंदर, इफ फ्रंट इक्वल्स टू -1। अब -1 कहाँ पॉइंट करेगा, लेट मी शो यू। -1 है यहाँ पर, सी दिस इज 0, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, ये हमारे इंडेक्स वैल्यूज हैं, एंड -1 एकदम बाहर है। ठीक है, अब अगर हमें ये प्रूव करना है कि ये एकदम खाली है, क्यू हमारा एकदम खाली है, तो हमें ये प्रूव करना होगा कि फ्रंट की जगह -1 पे है। ठीक है, यानी कि क्यू से बाहर है, यानी कि क्यू अभी पूरा खाली है। फाइन, तो इसलिए हम -1, जैसे हमने स्टैक में टॉप के लिए भी -1 लिया था, वैसे हम यहाँ पर फ्रंट की वैल्यू भी -1 रखेंगे, एंड वी आर प्रूविंग कि अगर फ्रंट -1 पे है तो यानी कि क्यू हमारा अभी एकदम पूरा खाली है। ठीक है, हमने कंडीशन डाली इफ फ्रंट इक्वल्स टू -1, हमें फ्रंट की वैल्यू क्या कर देनी है, एक आगे कर देनी है। ठीक है, तो हमने फ्रंट की वैल्यू 0 पे शिफ्ट कर दी, लाइक हियर। यहाँ पर अगर हमारा फ्रंट 0 पे था, यानी कि हमारी कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं हुई है अभी तक, अगर हमें इंसर्ट करना है तो ऑब्वियसली 0 पोजीशन पे इंसर्ट होगा यहाँ पर। उसके लिए हमें फ्रंट को चेंज करना है -1 से लेके 0 पे। ठीक है, ताकि 0 पे हम अपनी फर्स्ट वैल्यू इनिशियलाइज कर सके। इसके लिए हमने ये वाला कोड बना दिया कि इफ फ्रंट इक्वल्स टू -1, देन फ्रंट की वैल्यू चेंज होके 0 पे आ जाएगी। ठीक है, अब अगर वो भी नहीं है तो इसके बाद में क्या होगा, लाइक अगर हमारा क्यू में थोड़ा भी एलिमेंट्स हो या नहीं भी एलिमेंट हो, उसके लिए आगे क्या होगा कि हम रेयर की जो एक वैल्यू है वो आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अब जो हमारा एक एरे है, हम एक एरे क्रिएट कर लेंगे आइटम्स। ठीक है, उसमें जो रेयर अप पॉइंटर करेगा, ठीक है, जहां पर रेयर अप पॉइंट कर रहा है, हमने रेयर की जगह एक आगे बढ़ा दी थी, यहाँ पर हम देख सकते हैं। ठीक है,
रेयर हमारा जहां पर था यानी कि सी, हमने उसको डी वाली जगह पे शिफ्ट कर दिया है। अब हम ये बोल रहे हैं कि डी वाली जगह पे शिफ्ट किया है तो यहाँ पर वो एलिमेंट आ जाए। तो हमने आइटम्स नाम का एक एरे बनाया है, उसमें हम वो रेयर वाला पोजीशन ले रहे हैं एंड इसमें हम इंसर्ट कर देंगे एलिमेंट। ठीक है, जो भी एलिमेंट हम यहाँ पर पास करेंगे वो इस जगह पे रेयर वाले पॉइंटर पे इंसर्ट हो जाएगा। एंड देन सिस्टम और प्रिंटलन में हमें दिखाना है कि इंसर्ट हो चुका है। तो इंसर्ट एंड हमारा एलिमेंट, जस्ट टू शो कि हमारा कौन सा एलिमेंट इंसर्ट हुआ है। तो ये हमारा हो गया पूरा एनक्यू का ऑपरेशन। आई गेस दिस वाज क्लियर। ठीक है, स्टेप 1 हमने देख लिया था कि फुल है कि नहीं है। इनकेस फुल नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में हमारे स्टेप्स क्या थे कि रेयर को एक पॉइंटर आगे बढ़ाओ, उसमें हम एलिमेंट स्टोर करेंगे एंड देन यहाँ पर हम प्रिंट करवा दें कि कौन सा एलिमेंट स्टोर हुआ है। हमने बस एक ये कंडीशन चेक करी है कि क्या वो खाली तो नहीं है, क्यों हमारा इनकेस खाली है तो हमारी फर्स्ट वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी। फाइन, आई गेस मेरा इनक्यू ऑपरेशन क्लियर था। नाउ लेट्स मूव टू डीक्यू ऑपरेशन। डीक्यू ऑपरेशन के बाद हम डाउट्स क्लियर करेंगे। Accessing data from the queue is a process of two tasks. Access the data where the front is pointing and remove the data after access. ठीक है, अब अगर हमें कोई चीज हटानी है तो उसमें 2 टास्क लगेंगे, 2। ठीक है, सबसे पहले उस डेटा को एक्सेस करो जिसको आपको रिमूव करना है एंड देन एक्चुअली उसको रिमूव करना। ठीक है, तो इसके लिए जो स्टेप्स हैं वो भी 5 में ही है, देखते हैं। स्टेप 1, चेक इफ द क्यू इज एम्प्टी। अब हमें डीक्यू ऑपरेशन यानी कि कोई एलिमेंट रिमूव करने के लिए हमें पहले ये चेक करना होता है कि क्या वो खाली तो नहीं है। इनकेस इफ इट्स एम्प्टी देन इट्स नो यूज ऑफ डीक्यू ऑपरेशन ना। तो हमें सबसे पहले ये चेक करते हैं। इफ द क्यू इज एम्प्टी प्रोड्यूस अंडर फ्लो कंडीशन। अब एनक्यू ऑपरेशन में हमने ओवरफ्लो कंडीशन किया था, डीक्यू ऑपरेशन में हम अंडर फ्लो कंडीशन करेंगे। ठीक है, एंड इफ द क्यू इज नॉट एम्प्टी एक्सेस द डेटा वेयर द फ्रंट इज पॉइंटिंग। अब हमने इनके ऑपरेशन में क्या किया था कि एक्सेस डेटा वेयर द रेयर इज पॉइंटिंग और हमने रेयर को आगे शिफ्ट किया था। अब हमें यहाँ पर क्या देखना है कि उस डेटा को एक्सेस करो जहां पर फ्रंट पॉइंट कर रहा है, यानी कि सबसे पहला एलिमेंट। इंक्रीमेंट फ्रंट पॉइंटर टू द पॉइंट नेक्स्ट अवेलेबल डेटा। ठीक है, अब हमें जैसे रेयर को एक आगे शिफ्ट किया था खाली जगह पे, हमें फ्रंट को भी एक आगे शिफ्ट करना है लेकिन खाली जगह पे नहीं, उस वैल्यू पे जहां पर ऑलरेडी डेटा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एंड देन वी हैव टू रिटर्न सक्सेस। अब जैसे इसमें देखते हैं हमारे पास क्यू में हमारा क्या था, 4 एलिमेंट्स। ठीक है, ए बी सी एंड डी, ये हमारा फ्रंट था, ये हमारा रेयर था। ठीक है, अब अगर हमें देखना है कि इफ द क्यू इज एम्प्टी, अगर ये हमारा एम्प्टी है, नहीं हमारा एम्प्टी नहीं है, वी कैन रिमूव एन एलिमेंट। ठीक है, इफ द क्यू इज नॉट एम्प्टी एक्सेस द डेटा वेयर द फ्रंट इज पॉइंटिंग। हमने इस डेटा को एक्सेस कर लिया। ठीक है, जहां पर फ्रंट पॉइंट कर रहा है। अब हमें क्या करना है कि ए को रिमूव करना है। ए को रिमूव करने के लिए हमें जो फ्रंट वाला है उसको यहाँ पर बी वाली जगह पे इंक्रीमेंट करना है। इंक्रीमेंट फ्रंट पॉइंटर टू द पॉइंट टू द नेक्स्ट अवेलेबल डेटा एलिमेंट। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट अवेलेबल डेटा है, हमारा फ्रंट यहाँ पर पॉइंट कर देगा और ए हमारा हट जाएगा यानी कि रिमूव हो जाएगा। तो अब हमारे पास एलिमेंट कैसा रहेगा, ए बाहर हो चुका है। ठीक है, हमारे पास बी है, हमारे पास सी है, हमारे पास डी है। बी हमारा फ्रंट पॉइंटर होगा एंड डी हमारा रियर पॉइंटर होगा। हमने ए की जगह खाली कर दी है। फाइन, इतना क्लियर हुआ हमारा डीक्यू ऑपरेशन। डीक्यू ऑपरेशन समझ लिया है तो इसका भी एक बार मेथड देख लेते हैं। ठीक है, डीक्यू ऑपरेशन में हम टाइप बनाएंगे इंट का। ठीक है, एंड देन हम एक एलिमेंट क्रिएट करेंगे, एलिमेंट यानी कि वो एलिमेंट जो कि रिमूव होना है। ठीक है, अब हमें सबसे पहले चेक करना है कि क्या वो एम्प्टी है कि नहीं है। ठीक है, अगर एम्प्टी है तो हमें क्या प्रिंट कराना होगा कि क्यू इज एम्प्टी। फाइन, क्यू इज एम्प्टी। एंड अगर हमारा जो है हमने इसका रिटर्न टाइप रखा है इंट, यानी कि हमको कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करानी होगी, तो हम रिटर्न करा देते हैं -1। ठीक है,
अगर हमारा क्यू एम्प्टी है तो हमें क्या प्रिंट कराना होगा, क्यू इज एम्प्टी एंड रिटर्न -1, ठीक है। अब अगर हम एल्स कंडीशन डालते हैं, एल्स कंडीशन में हम उस एलिमेंट वाला जो हमने बनाया था ऊपर वेरिएबल एक, उस एलिमेंट में हम वो वैल्यू स्टोर करते हैं जहां पर फ्रंट पॉइंट कर रहा है, ठीक है। फ्रंट में हमारा क्या था, फर्स्ट वैल्यू जिसको रिमूव करना है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले उसको एक्सेस कर लिया। आइटम्स नाम का एरे था, आइटम्स, ठीक है। आइटम्स नाम का एक एरे था जिसमें हमने फ्रंट जो हमारा था जगह एड्रेस हमारा, उसका डेटा हमने एक्सेस किया एंड उसको हमने किस में स्टोर कर लिया, एलिमेंट में, ठीक है। अब ये एलिमेंट में जो स्टोर हुई है वैल्यू, ये हमको हटानी है। अब इसके आगे एक और कंडीशन डालते हैं, इफ front is more than equal to rear, सॉरी, इसमें हम एक और कंडीशन डालते हैं, front is more than equal to rear, then front equals to -1 and rear equals to -1। अब इस कंडीशन में हमने क्या चेक किया कि अगर फ्रंट रियर के बराबर है या उससे ज्यादा है, तो यानी कि फ्रंट हमारा -1 हो जाएगा, रियर हमारा -1 हो जाएगा। ये कंडीशन का क्या मतलब है, अगर फ्रंट रियर के जितना होगा, ठीक है, फ्रंट और रियर अगर एक ही पोजीशन पे अगर अप्लाई करेंगे, तो यानी कि हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है, ठीक है, या फिर एक भी नहीं है। अगर फ्रंट हमारा ज्यादा होगा रियर से, तो ऑफ कोर्स द क्यू इज एम्प्टी, ठीक है, हमारे पास क्यू में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो हमारा क्या रिटर्न होगा कि फ्रंट अभी भी -1 है एंड रियर अभी भी -1 है, दोनों -1 है एंड क्यू हमारा एम्प्टी है। फाइन। अब हमारी एल्स कंडीशन के बाद आएगा एक और एल्स कंडीशन, ठीक है, 1++। हमने क्या किया, फ्रंट वाले को एक प्लेस आगे इंक्रीमेंट कर दिया, जैसे कि हमने स्टेप 3 में देखा था। फाइन। यहाँ हम प्रिंट कराएंगे वो एलिमेंट जो रिमूव हुआ है एंड डिलीटेड। Now we are going to return that element and that's it. Fine. ये हमारा DQ ऑपरेशन बना पूरा। इसमें हमने सबसे पहले क्या चेक किया कि इफ इट्स एम्प्टी और नॉट, ठीक है, अगर एम्प्टी नहीं है तो हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, Q इज एम्प्टी एंड रिटर्न हो जाएगा हमारा -1, ठीक है। अगर ये एम्प्टी नहीं है तो हमें क्या चेक करना है कि उस एलिमेंट में हम पहले उस वैल्यू को स्टोर करेंगे जो कि फ्रंट पे एक्सिस्ट करता है, ठीक है, फ्रंट पे एग्जिस्ट करता है, उसको हम एलिमेंट में स्टोर करेंगे। अब हम इसके बाद में इसको करने के बाद, ये कंडीशन करने के बाद हम फिर से एक्सेस करने के बाद हम फिर से चेक करेंगे कि अभी भी क्यू एम्प्टी तो नहीं है। इफ इट्स एम्प्टी तो हम फ्रंट और रियर दोनों की वैल्यू -1 ही रखेंगे, ठीक है। एंड इफ इट्स नॉट एम्प्टी तब हम फ्रंट की वैल्यू एक आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, एंड देन वी आर गोइंग टू प्रिंट कि एलिमेंट जो भी था वो डिलीट हो चुका है। फाइन। आई गेस ये एनक्यू ऑपरेशन एंड डीक्यू ऑपरेशन क्लियर था। Priya, could you explain slowly? Okay, thank you, Priya. I'll try to explain this slowly. अभी तक कोई भी डाउट? Okay, I guess there are no doubts. आगे बढ़ते हैं। अब हम इस फुल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इस फुल ऐसा मेथड है जहां पर हम चेक करते हैं कि हमारी जो क्यू है वो कहीं फुल तो नहीं है, ठीक है। हमने जैसे जब कोड्स बनाए थे तो हमने सबसे पहले ये रखा था, इस फुल मेथड रखा था, ठीक है।
DQ में हमने इस एम्प्टी मेथड रखा था। तो हमने जो ये मेथड जो क्रिएट किए हैं, अब इनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। As we are using single dimension array to implement Q, we just check for the rear pointer to reach maximum size to determine that the Q is full. ठीक है। अब ऑब्वियस चीज है कि अगर हमें एक Q का हमें चेक करना है कि वो फुल कब होगा। फ्रंट हमारा सबसे स्टार्टिंग वाला पोजीशन डिपिक्ट करता है एंड रेयर हमारा सबसे लास्ट वाला पोजीशन। हम कैसे चेक करेंगे कि क्यू फुल है कि नहीं? जब भी हम देखेंगे कि रेयर जो है वो एकदम एंड तक पहुंच गया है तो दैट मीन्स क्यू हमारा फुल है, ठीक है। हो सकता है कि हमारे वैल्यूज यहीं तक स्टोर हो एंड ये जगह पूरी एकदम खाली हो और रेयर हमारा यहाँ पॉइंट कर रहा हो, ठीक है। यहाँ हमारा क्यू के एंड तक रेयर नहीं पहुंचा है तो यानी कि अभी भी क्यू में जगह है, ठीक है। इसका एल्गो ये है, ठीक है। इस फुल का हमने मेथड बनाया है। If rear is equals to max size, return true, else false. इसको हम आगे ज्यादा अच्छे से देखते हैं। ये हमारा Q था, ठीक है। इसके अंदर हमारे एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8 एंड बाकी जगह खाली है, ठीक है। इतनी जगह हमने खाली रख ली है, ठीक है। एंड हमारा यहाँ पर इतना डेटा है, ठीक है। ये हमारे इंडेक्स वैल्यूज आ गई हैं 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। इसकी मैक्सिमम साइज क्या है 6, बिकॉज यहाँ पर 6 एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं, ठीक है। तो उसकी मैक्सिमम साइज हो गई हमारी 6। 2 ऑब्वियसली हमारा फ्रंट होगा एंड 8 यानी कि जहाँ जिस पोजीशन पे 8 है हमारा 3 इंडेक्स वैल्यू वो हमारा रेयर पॉइंटर होगा, ठीक है। अब इसको हम कैसे चेक करेंगे? हम एक बूलियन मेथड बनाएंगे इस फुल नाम से, ठीक है। इफ रेयर इक्वल्स टू मैक्सिमम साइज 1, मैक्सिमम साइज हमारा क्या था 6, 6 माइनस 1 यानी कि हमारा लास्ट इंडेक्स वैल्यू यानी कि 5, ठीक है। अगर रियर पॉइंटर यहाँ पर यानी कि लास्ट इंडेक्स वैल्यू पे पॉइंट करेगा यानी कि हमारा क्यू फुल हो चुका है एंड ये रिटर्न कर देगा ट्रू, ऐसे, ठीक है। जहां हमारे रेयर ने एकदम लास्ट पॉइंटर पे किया यानी कि हमारा क्यू एकदम फुल हो चुका है, पीछे तक आ चुका है। अब इसमें और भी कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं हो सकती है तो हमारा रिटर्न कर देगा ट्रू। एंड अगर रेयर हमारा एंड यानी कि मैक्सिमम साइज -1 तक नहीं पॉइंट करता है, फॉर एग्जांपल सिर्फ 4 तक पॉइंट करता है, यानी कि अभी भी इसमें एक वैल्यू आ सकती है। फाइन। अब हम इस एम्प्टी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। As we are using single dimension array to implement Q, we just check for the front pointer to reach minimum size to determine that the Q is empty, ठीक है। अब जैसे अगर ये हमारा Q था एंड इसमें जो हमारा ये फ्रंट पॉइंटर था, ये हम जब भी चेक करेंगे कि ये मिनिमम साइज मान लीजिए अगर 0 है, अगर मिनिमम साइज से थोड़ा सा भी कम गया फ्रंट पॉइंटर हमारा यानी कि क्यू हमारा खाली हो चुका है एंड ये पूरी स्पेस हमारी खाली है, ठीक है। इसके आगे चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा क्यू है एंड हमारे लिए अभी भी 6 जगह खाली है लेकिन कोई भी डेटा अभी स्टोर नहीं हुआ है, ठीक है। ये हमारी इंडेक्स वैल्यूज आ गई 5 तक। मिनिमम साइज हमारा एकदम 0 है बिकॉज हमारी कोई भी वैल्यू ही नहीं इंसर्ट हुई है। फाइन। अब हमने क्या चेक किया है? एक बूलियन मेथड बनाया है इज एम्प्टी, ठीक है। हमें ये चेक करना है कि फ्रंट इक्वल्स टू मिनिमम साइज -1 है कि नहीं, ठीक है। मिनिमम साइज क्या था 0, 0 -1 यानी कि -1 पे आ गया, ठीक है। यानी कि इंडेक्स वैल्यूज जो 3 हमारी 5, 4, 3, 2, 1 इसके अंदर है ही नहीं, रेंज में -1 पे है, बाहर है। एंड बाहर है कोई वैल्यू तो यानी कि हमारा जो क्यू है वो एम्प्टी है, ठीक है। ये जो हमारा फ्रंट पॉइंटर है ये 0 को पॉइंट करने की जगह ये किसी ऐसी जगह को पॉइंट कर रहा है जिसकी इंडेक्स वैल्यू -1 है यहाँ पर, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि वो हमारा ये खाली था, ठीक है। आई गेस दिस इज वेरी क्लियर। इज एम्प्टी एंड इज फुल। इसका एक कोड देख लेते हैं। सबसे पहले इस फुल का देख लेते हैं, ठीक है। ये वाले कोड ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, हमें बस एक ही चीज कंपेयर करनी है, ठीक है। सबसे पहले हम बूलियन मेथड बनाते हैं इस फुल, ठीक है। इसके अंदर अब हम कंपेयर करते हैं इफ फ्रंट इक्वल्स टू 0
and rear equals to size minus 1. So return true. Else return false. फाइन, ये हमारा इस फुल का मेथड बन गया। हमने क्या कंपेयर किया कि अगर हमारा जो फ्रंट है वो अगर 0 पे है, ठीक है, फ्रंट हमारा 0 पे है एंड जो रियर है वो साइज -1, यानी कि हमारा भी पीछे जैसे एग्जांपल हमने देखा था कि उसका साइज क्या था 6, ठीक है। अगर वो 6 - 1 यानी कि 5, यानी कि हमारे लास्ट इंडेक्स वैल्यू पे रियर है और फ्रंट हमारा 0 पे है, यानी कि क्यू हमारा फुल हो चुका है, ठीक है। अगर फुल हो चुका है तो रिटर्न ट्रू, यानी कि इट इज फुल, ठीक है। अगर वैसा नहीं है तो रिटर्न फॉल्स, ठीक है। अब ऐसा ही हम इसका भी देख लेते हैं, इज एम्प्टी का, ठीक है। इसमें हम फुल की जगह लिख देते हैं एम्प्टी। अब इसमें क्या कंडीशन होगी कि अगर फ्रंट इक्वल्स टू -1, ठीक है, अगर हमारा जो फ्रंट है अभी भी एकदम -1 पे है, यानी कि क्यू से बाहर है, तो रिटर्न ट्रू एल्स फॉल्स, ठीक है। आई गेस दिस वाज क्लियर। फ्रंट यानी कि एकदम रेंज से बाहर, एंड यहाँ पर हमने ये चेक किया कि फ्रंट 0 पे एंड रियर एकदम लास्ट में हो, ठीक है। आई गेस ये एनक्यू ऑपरेशन, डीक्यू ऑपरेशन, इस फुल मेथड एंड इस एम्प्टी मेथड सबको क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैं आपको एक मेन मेथड दिखाती हूँ, मेन कोड जिसे हम करते हैं। हमने यहाँ पर क्या किया था कि मेन हमने पहले क्लास क्रिएट करी, ठीक है, क्यू, जिसमें हमने साइज दिया 6, ठीक है। हमने एक आइटम्स नाम का एरे बनाया, ठीक है, उस आइटम्स में हमने सारा साइज इंसर्ट कर दिया 6, ठीक है। हमने फ्रंट और रेयर नाम की वेरिएबल्स बनाए, ठीक है। अब हमने इसी उसमें मेथड में हमने कंस्ट्रक्टर में हमने क्या किया, फ्रंट और रेयर की वैल्यू -1 कर दी, ठीक है। मतलब वी आर सपोजिंग कि अभी हमारा क्यू एकदम खाली है, ठीक है। जब हमारा फ्रंट भी -1 पे करेगा, रेयर भी -1 पे करेगा, यानी कि अभी हमारा क्यू जो है एकदम एम्प्टी है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ क्यू इज एम्प्टी यहाँ पर, ठीक है। अब हम आगे चेक करते हैं। हमने यहाँ पर इस फुल का फंक्शन यहाँ पर डाल दिया, मेथड जो भी मैंने सिखाया था पीछे। हमने यहाँ पर इस एम्प्टी का मेथड बना दिया, ठीक है। हमने यहाँ पर पूरा एनक्यू मेथड वाला बना दिया, ठीक है। एंड ऑल्सो हमने डीक्यू वाला बना दिया। आई गेस यहाँ पर तक किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज ये अभी हमने पूरा पीछे कोड किया है, ठीक है। हमने एक डिस्प्ले मेथड बना दिया है ताकि वो हमारा जो वर्किंग है, जो एलिमेंट्स है सब वो हमारा शो कर दे, प्रिंट कर दे। इसमें हम क्या प्रिंट करवा रहे हैं कि अगर इज एम्प्टी है तो प्रिंट हो जाए एम्प्टी क्यू, कि वो तो स्टार्टिंग से ही एम्प्टी है, ठीक है। अगर एम्प्टी नहीं है तो हमारा ये प्रिंट हो जाएगी फ्रंट इंडेक्स क्या है, ठीक है। हमारे जितने भी आइटम्स हैं, जितने भी हमारे वेरिएबल्स हैं, वो सारे प्रिंट हो जाए। देन हमारे आइटम्स यानी कि पूरे सारे वेरिएबल्स प्रिंट हो, एंड देन एट लास्ट हमारा रेयर वैल्यू यानी कि जहाँ पर रेयर इंडेक्स है वो प्रिंट हो जाए, ठीक है। अब हमने यहाँ पर मेन मेथड बनाया है, ठीक है। हमने क्यू का ऑब्जेक्ट बना दिया क्यू। अब हम सबसे पहले एज वी नो कि हमने अपना कोड जो है हमने एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था, यानी कि क्यू जो था हमारा एकदम 0 था, ठीक है। क्यू 0 है तब भी हम उसमें से डी क्यू करना जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि हम उसमें से एक एलिमेंट रिमूव करने जा रहे हैं, जबकि हमारा कोड जो है वो एकदम एम्प्टी है। सो हम एक बार ट्राई करते हैं इसको रन करने का, एंड ऑल्सो यहाँ पर हम क्यू डॉट डिस्प्ले कर देते हैं, ठीक है। अब इसको हम रन कराते हैं। क्यू इज एम्प्टी एंड एम्प्टी क्यू, ये दो बार क्यों हुआ, जस्ट बिकॉज यहाँ डिस्प्ले पे गए, ठीक है। यहाँ पर जब गए हमने सबसे पहले चेक किया कि इज एम्प्टी, इफ इट्स एम्प्टी और नॉट।
इज एम्प्टी फंक्शन को यहाँ पर कॉल हुआ है, ठीक है। हम सबसे पहले इज एम्प्टी के पास गए ऊपर, यहाँ पर हमने चेक किया कि फ्रंट इक्वल्स टू -1 है कि नहीं। ऑब्वियसली जब हमने स्टार्टिंग में हमने वैल्यूज इंसर्ट करी थी कि फ्रंट इक्वल्स टू -1, उसमें हमने कोई चेंज तो किया नहीं, ना इंक्रीमेंट किया, तो हमारी ये जो कंडीशन थी इज एम्प्टी वाली कि फ्रंट इक्वल्स टू -1 वो सही हो गई एंड इट रिटर्न ट्रू, ठीक है। अब अगर यहाँ पर हमारा रिटर्न ट्रू हो गया तो इस कंडीशन में क्या थी, हम इस लूप के अंदर जाएंगे एंड क्या प्रिंट होगा, एम्प्टी क्यू, ठीक है, फाइन। ये हमारा एम्प्टी क्यू यहाँ पर प्रिंट हो गया, फाइन। आई गेस दिस वाज क्लियर। एंड ऑल्सो हमने जब यहाँ पर डी क्यू मेथड के पास गए तो सबसे पहले डी क्यू के पास भी गया, यहाँ पर इसने भी चेक किया इफ इट्स एम्प्टी और नॉट, ये आंसर ट्रू हो गया तो हमारा क्या लाइन प्रिंट हो गई, क्यू इज एम्प्टी, ठीक है। तो जो हमारी दो लाइंस जो प्रिंट हो रही थी, वन वाज फॉर दिस डी क्यू मेथड एंड वन वाज फॉर दिस डिस्प्ले मेथड, फाइन। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, डी क्यू ऑपरेशन वाला जो था यहाँ क्यू डॉट डी क्यू, ये मेथड डी क्यू मेथड को कॉल हुआ एंड यहाँ पर जाके उसने चेक किया कि इफ इट्स एम्प्टी और नॉट, यस दैट वाज एम्प्टी, फ्रंट की वैल्यू -1 पे थी तो प्रिंट हो गया क्यू इज एम्प्टी। एंड देन जब डिस्प्ले मेथड कॉल हुआ तो हमने फिर ऊपर चेक किया कि इफ इट्स एम्प्टी और नॉट, तो हमारा एम्प्टी क्यू डिस्प्ले हो गया एंड हमारा आउटपुट था क्यू इज एम्प्टी एंड एम्प्टी क्यू, फाइन। अब हम इसको इंसर्ट करते हैं, पहले लेट्स से हम इंसर्ट कर देते हैं वैल्यू, फॉर एग्जांपल हमें एक फॉर लूप बना लेते हैं पहले यहाँ पर, ठीक है, ताकि वैल्यूज लाइन से प्रिंट हो जाए। I equals to 2 is less than equal to 8, यानी कि हम यहाँ पर इवन नंबर्स प्रिंट करा रहे हैं, जैसे कि हमने अभी पीछे देखा था एग्जाम्पल्स में 2 4 6 8, हम उसको वैसे यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। इन क्यू में हम आई प्रिंट कर देंगे एंड ओवर, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या किया, एक फॉर लूप बना दिया जो कि 2 से स्टार्ट होता है 8 तक जाएगा एंड ऑल द इवन नंबर्स, ठीक है, 2 4 6 8 प्रिंट होगा एंड देन हम इसको डिस्प्ले एनक्यू ऑपरेशन कॉल करके आई को प्रिंट करवा देंगे एंड देन डिस्प्ले मेथड से सारे एलिमेंट्स जो हैं डिस्प्ले हो जाएंगे। नाउ अगेन हमारे यहाँ पर क्या हुआ, इंसर्टेड 2, इंसर्टेड 4, इंसर्टेड 6, इंसर्टेड 8। फ्रंट इंडेक्स हमारा क्या आ गया 0, कि हमारे 0 फ्रंट इंडेक्स है। आइटम्स जो आए हमारे वो हैं 2 4 6 8 एंड रेयर इंडेक्स पे क्या है 3, मतलब रेयर इंडेक्स कहाँ पर है 3 पे, ठीक है, 0 1 2 एंड 3, फाइन। ये हमने एनक्यू कर लिया। अब अगर हमें इसके बाद एक और एलिमेंट एनक्यू करना है इस डिस्प्ले मेथड के बाद, ठीक है, क्यू एनक्यू एंड लेट्स से 8 के बाद हमें सीधा 12 प्रिंट कराना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें फिर से डिस्प्ले मेथड को कॉल करते हैं ताकि फर्क देख सकें कि क्या फर्क आया है, ठीक है। इसको हम सेव कर देते हैं। नाउ लेट्स सी, अब हमारा क्या आया, इंसर्टेड 2 4 6, ये वैसे ही रहेगा, फ्रंट इंडेक्स हमारा 0 था, आइटम्स हमारे यही थे एंड 3 था। अब उसके बाद हमने क्या चेंज किया कि हमने 12 इंसर्ट कर दिया, इंसर्टेड 12, ठीक है। फ्रंट इंडेक्स हमारा 0 है, आइटम्स हमारे 2 4 6 8 एंड 12 हो गया, रियर इंडेक्स भी हमारा चेंज हो गया 4, यानी कि एनक्यू ऑपरेशन ने काम कर दिया, फाइन। ये कैसे हुआ था, हमने एनक्यू ऑपरेशन को कॉल किया और 12 पास कराया, ठीक है। हम एनक्यू ऑपरेशन के पास गए, तो हमारा एनक्यू मेथड यहाँ पर, हमने यहाँ पर 12 को पास कराया, ठीक है। अब अगर हमें चेक करना है कि इफ इट्स फुल और नॉट, ठीक है,
सबसे पहले अब हम चेक करते हैं कि फुल है कि नहीं। फुल चेक करने के लिए क्या देखना होगा कि फ्रंट हमारा 0 पे और रेयर हमारा साइज -1 है कि नहीं। साइज हमारा क्या था 6, 6 - 1 यानी कि 5, यानी कि हमारा रेयर जो है जब 5 होगा तभी हमारा जो क्यू होगा वो फुल होगा। और यहाँ पर रेयर वैल्यू क्या थी हमारी 3, ठीक है। रेयर वैल्यू हमारी क्या थी यहाँ पर 3, यानी कि 5 नहीं थी, तो हमारा ये वाली जो कंडीशन थी कि फ्रंट इक्वल्स टू 0 एंड रेयर इक्वल्स टू साइज -1 ये फॉल्स हो गई, यानी कि हमारा क्यू जो है वो अभी फुल नहीं है, ठीक है। वापस हम इनके ऑपरेशन पे आए, उसने कंपेयर किया था कि इफ इट्स फुल, हमारा क्या आया था फॉल्स, तो ठीक है ये लूप हटा देते हैं, एल्स पे जाते हैं। अब हमें चेक करना है कि इफ फ्रंट इक्वल्स टू -1 था कि नहीं। नो ऑफ कोर्स फ्रंट हमारा जो था वो 0 पे था, ठीक है, तो हमारी ये कंडीशन भी चली गई। देन हमें ये चेक करना था कि रेयर प्लस प्लस, अब हमें रेयर को प्लस करना है, ठीक है। हमारी जो रेयर की वैल्यू थी वो हमने प्लस कर दी, यहाँ पर हमारा रेयर 3 था, ठीक है, एंड यहाँ पर हमारा रेयर 4 हो गया, ठीक है, हमने रेयर कर दिया। अब जो हमने जो 12 वाला जो एलिमेंट था यहाँ पर, उस 12 को हमने रेयर वाली पोजीशन पे डाल दिया, ठीक है, यानी कि 4th इंडेक्स नंबर पे, एंड हमारी लाइन क्या प्रिंट हो गई, इंसर्टेड एंड देन एलिमेंट, यानी कि ये वाली लाइन इंसर्टेड 12। फाइन, और देख लेते हैं इसमें। अब इसके बाद में अगर हमें ये 12 वाला हमें हटाना है, ठीक है, अब हमें ये नहीं चाहिए कि अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है, क्यों हटा देते हैं, एंड इसके बाद फिर से डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि इस 12 को रिमूव कर रहे हैं, dq फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। जस्ट अ सेकेंड, ओके, स्पेलिंग, ओके। सो सबसे पहले क्या क्या था 2 4 6, फ्रंट हमारा 0 था, आइटम्स थे हमारे 2 4 6 8 एंड रेयर इंडेक्स था पहले 3, ठीक है। फिर हमने सेकेंड टाइम में क्या किया, इंसर्टेड 12 किया, फ्रंट इंडेक्स हमारा अभी भी 0 था, आइटम्स हमारे हो गए 2 4 6 8 एंड 12, ठीक है। रेयर इंडेक्स हमारा चेंज हो गया, 4 पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद में अब हमने क्या किया, डिलीट किया एक, तो डिलीटेड 12 आ रहा है, ओके। सो इट वाज सॉरी, लास्ट वाला था हमें, जो फर्स्ट वाला जो था हमारा 2, ये डिलीट होगा, ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट वाली मेथोडोलॉजी, तो सबसे पहले आया सबसे पहले रिमूव वही होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ देखा डिलीटेड 2, अब हमारा फ्रंट इंडेक्स जो है वो एक आगे रिमूव हो गया, मतलब आगे हो गया, यहाँ तक हमारा फ्रंट इंडेक्स जो था वो 0 था, ठीक है। अब हमारा फ्रंट इंडेक्स यहाँ पर हो गया 1, आइटम्स हमारे क्या बचे 4 6 8 एंड 12, एंड रेयर इंडेक्स हमारा अभी भी 4 ही है, ठीक है। तो जब भी हम एनक्यू करते हैं हमारा रेयर इंडेक्स एक आगे प्लेस पे शिफ्ट हो जाता है, एंड जब भी हम डिलीट करते हैं हमारा फ्रंट इंडेक्स एक आगे शिफ्ट हो जाता है। कोड वाज क्लियर, किसी को कोई भी डाउट? एनीवन, किसी को कोई भी डाउट हो, कुछ भी और क्वेरी हो? ओके, थैंक्स आर्यन। और तो किसी को डाउट नहीं ना? ओके, आई डोंट थिंक सो। ओके ओके गौतम, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इज एम्प्टी एस पर ये सब क्लियर हो गया। अब हम एंड में टाइप्स ऑफ क्यूज देख लेते हैं बस एक बार, ठीक है। ज्यादा डिटेल में मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी टाइप्स ऑफ क्यूज, बिकॉज एक एक क्यू की बहुत डीप स्टडी है, ठीक है, इसके लिए आराम से 3-4 क्लासेस चाहिए, तो मैं आपको बस एक जस्ट बता देती हूँ, ठीक है, सो दैट आप ऑन योर ओन यू कैन स्टडी, ठीक है। फर्स्ट इज लीनियर, ठीक है, सेकेंड इज सर्क्यूलर, थर्ड इज प्रायोरिटी एंड फोर्थ इज डीक्यू। डीक्यू इज अ टाइप ऑफ क्यू ऑल्सो, ठीक है, ये एक ऑपरेशन तो है ही क्यूज में, लेकिन इट्स नेम ऑफ अ टाइप ऑफ क्यू ऑल्सो, ठीक है। तो अब हमें लीनियर, सर्कुलर, प्रायोरिटी और डीक्यू के बारे में देखते हैं बस एक बार। लीनियर सर्च सिंपल, जो अभी तक मैं आपको पढ़ा रही थी,
ठीक है, वो सारे एग्जांपल्स थे लीनियर सर्च के, लीनियर क्यू के ही, ठीक है। इन लीनियर क्यू एन इंसर्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम वन एंड while the deletion occurs from the another end, ठीक है। यही तो क्यू का मेन कंसेप्ट है, ये अभी तो देख लिया था। The end at which the insertion takes place is known as rear end, and the end at which the deletion takes place is known as the front end. Of course ये हमारा फ्रंट है सबसे पहले, ठीक है। ये हमारी इंडेक्स वैल्यू 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। यहाँ से हमारा वो फ्रंट से हमें डी क्यू हो रहा है, ठीक है, यानी कि जो सबसे पहले वो सबसे पहले रिमूव होगा। एंड यहाँ से हमारा एन क्यू हो रहा है, यानी कि पीछे से हमारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। फाइन, सो दिस वाज लीनियर क्यू। अब हम सर्कुलर क्यू के बारे में आते हैं, ठीक है। एज यू कैन सी ऐसे सर्कुलर मोड में होता है ये। इन सर्कुलर क्यू ऑल द नोड्स आर रिप्रेजेंटेड एज सर्कुलर. It is similar to linear queue except that the last element of the queue is connected to the first element. ठीक है, हमने लीनियर में क्या देखा था कि एक एंड पे हमारा फ्रंट है और एक एंड पे हमारा रेयर है, ठीक है। इसमें ऑफ कोर्स ये सर्कुलर है, तो यही हमारा रेंड है एंड इसी के बगल में हमारा रियर है, ठीक है। तो फ्रंट एंड रियर जो है वो कनेक्टेड होते हैं। सर्कुलर क्यू को यूज करने का एक जो बहुत मेन जो यूज होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम जब लीनियर क्यू जब भी पढ़ते हैं, इसमें क्या होता है कि लाइक हमारे पास ये है, ठीक है, यह हमारे एलिमेंट्स हैं सारे ये क्यू में। फाइन, ये हमारे हो गए, ठीक है, एलिमेंट्स हमारे एंड तक एलिमेंट्स भरे हुए हैं, ठीक है, क्यू हमारा एकदम फुल है। अब हमने क्या किया कि सोचते हैं क्यू थोड़ा खाली कर दें, ठीक है। हमने क्यू से स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट्स जो थे उनको रिमूव कर दिया, बाहर कर दिया, ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। यहाँ 0 इंडेक्स था हमारा एंड ये 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस वाज आवर इंडेक्स नंबर 8, ठीक है। तो हमारा जो 0 था, 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू थी 0 पे 1 पे एंड 2 पे, वो हमने डिलीट कर दी। एंड अभी भी हमारा क्यू ऑक्यूपाइड है, यहाँ पर हमारे एलिमेंट्स हैं। अब हमें चाहिए कि हम इसमें कोई एक वैल्यू और इंसर्ट कर दें, ठीक है। हमें चाहिए कि बस थोड़ी सी जगह हो, हमें एक वैल्यू और इंसर्ट करना है। इसने क्या चेक किया कि सॉरी यहाँ पर तो जगह ही नहीं है, क्यू हमारा फुल हो चुका है, तो वी कैन नॉट इंसर्ट एन अनदर वैल्यू। बट वी नो कि आगे से तो जगह खाली है ना, आगे की इनकेस अगर जगह खाली है तो हम कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं कि ये शिफ्ट हो जाए ताकि हमारा एक एलिमेंट और इंसर्ट हो जाए। बट नो, लीनियर क्यू में यही प्रॉब्लम होती है कि आगे से जगह जितनी भी खाली हो, पीछे वाली वैल्यू तक अगर हमारा क्यू फुल है तो एक भी एलिमेंट इंसर्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। और इस चीज को ओवरकम करने के लिए वी स्टडी सर्कुलर क्यू। इसमें क्या होगा, ये हमारा भी फ्रंट है एंड ये हमारा भी रेयर है, ठीक है। इतनी अभी हमारी खाली जगह है, एक एलिमेंट हमने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया, ठीक है, एक एलिमेंट हमने यहाँ पर और इंसर्ट कर दिया, एक एलिमेंट हमने यहाँ पर और इंसर्ट कर दिया एंड एक एलिमेंट यहाँ पर इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब इसने बोला कि ये हमारा क्यू तो फुल हो चुका है, अब इसमें हम और एलिमेंट्स नहीं डाल सकते, ये मना हो गया, ठीक है। हमारा क्यू फुल हो चुका है तो हम और इसमें एलिमेंट नहीं डाल सकते। सो वी थॉट कि हम कुछ एलिमेंट डिलीट कर देते हैं, तो हमने क्या किया कि 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स एंड 2 इंडेक्स के जो एलिमेंट्स थे वो हमने डिलीट कर दिए। अब हमारी ये जगह खाली हो गई। तो सर्कुलर क्यू में हम इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं कि ये हमारा 10th इंडेक्स हो गया, ये हमारा 11th इंडेक्स हो गया, ये हमारा 12th इंडेक्स हो गया, जस्ट लाइक अ क्लॉक। क्लॉक में हमारे 12 आवर्स होते हैं लेकिन इट वर्क्स फॉर 24 आवर्स। तो वैसे ही वी कैन यूज दिस सर्कुलर क्यू अगेन एंड अगेन एंड अगेन। फाइन, आगे से आप एलिमेंट्स रिमूव करते जाओ, पीछे के एलिमेंट्स आते रहेंगे। एंड इफ यू डेली वांट कि हमें कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है तो यू हैव टू डिलीट इट सिंपली, ठीक है। जबकि लीनियर क्यू में आप चाह कर भी डिलीट करके भी इंसर्ट नहीं कर पाओगे एंड सर्कुलर क्यू में ऐसा इशू नहीं होता है। नाउ द नेक्स्ट इज प्रायोरिटी क्यू। एज द नेम सजेस्ट कि जिसकी ज्यादा प्रायोरिटी उसको पहले प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है। A priority queue is another special type of queue data structure in which each element has some priority associated with it. Based on the priority of the element, the elements are arranged in a priority queue. ठीक है? In priority queue, the insertion takes place based on the arrival, while the deletion occurs based on the priority. ठीक है? Elements जब enter करते हैं तब तो वो arrival जैसे जिस first in and first set पे ही होते हैं, जैसे जो सबसे पहला है वो सबसे पहले set हो गया, ठीक है। लेकिन जब डीक्यू करते हैं यानी कि डिलीशन हम लोग जब करते हैं तो प्रायोरिटी वाइज होता है, ठीक है। नाउ द लास्ट वन इज डीक्यू।
both the linear queue and DQ are different as the linear queue follows the FIFO principle whereas DQ does not follow the FIFO principle. ठीक है, अभी जो DQ टाइप है ये FIFO principle ही नहीं फॉलो करता. In DQ the insertion and deletion can occur from both the ends. यानी कि अभी तक हमारा FIFO में क्या था कि फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट. इसमें ऐसा कुछ भी रूल नहीं है. यहाँ से जो एलिमेंट एंटर कर रहा है वो यहीं से लीव भी कर सकता है एंड यहाँ से जो एलिमेंट एंटर कर रहा है वो यहीं से लीव भी कर सकता है. यानी कि बोथ द एंड्स पूरे फ्रीली ओपन रहते हैं. कोई भी एलिमेंट कहीं से भी इंसर्ट हो जाए एंड कहीं से भी रिमूव हो जाए. फाइन. आई गेस चारों जो टाइप ऑफ क्यूज थे अब वो क्लियर हो गए. विद दिस आई एम गोइंग टू एंड माई टूडेज सेशन. थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग. ठीक है, आज का सेकेंड लास्ट टॉपिक था. आई होप यू एंजॉयड. We had only 17 participants क्योंकि क्लासेस वगैरह थी. बट आई होप आपको सब समझ में आया. क्यों समझ में आया? It was my session. Thank you so much.